इस धरती का पिछले 20 साल का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है अमेरिकी सेना ने। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दर्जनों F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान ऑलरेडी ईरान की सरहदों पर खड़े हुए हैं और इसके ऊपर से आज ही अमेरिकी सेना ने स्पेशली 50 से ज्यादा स्पेशलाइज F-22 रैप्टर अमेरिका से मंगाए हैं, जो खास तौर पर तैयार किए गए हैं ईरान की स्थिति को देखकर। जी हां, और जिन लोगों को पता नहीं है कि F-22 रैप्टर क्या चीज है, इससे आप समझिए कि सिर्फ 250 है टोटल अमेरिकी फौज के पास, और इन 250 से वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। वर्ल्ड में इससे बेटर कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं। मतलब एक बार को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को आप पकड़ लोगे, लेकिन F-22 रैप्टर का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। और इसे अब इतनी भारी संख्या में ईरान की सरहदों पर खड़ा किया जा रहा है, जिससे आप समझ जाइए कि ईरान की इस समय क्या हालत हो रही होगी। और बात सिर्फ F-22 रैप्टर की भी नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में F-35 पहले से तैनात कर दिए गए हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन स्पेशली फ्लोरिडा से रवाना किया गया है अमेरिकी फौज के द्वारा, जो बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा ईरान के पास। यानी कि अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के पास अमेरिका ने फौज तब तैनात करी थी जब उन्होंने अफगानिस्तान पर धावा बोला था 9/11 के हमले के बाद। जिससे आप समझ जाइए कि अमेरिका पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने पर उतारू है ईरान को। और जितनी बड़ी फौज है ना, यकीन मानिए कुछ घंटे लगेंगे ईरान को डिसमेंटल करने में। वही कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि ऐसा ही मिलिट्री बिल्डअप वेनेजुएला के पास किया था अमेरिकी फौज ने, लेकिन उसके बाद महीनों तक इंतजार वो करते रहे और फिर अचानक से एक रात को इन्होंने धावा बोला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठा लाए और वेनेजुएला का खेल ही खत्म कर दिया। ऐसा ऑपरेशन भी किया